बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है जनाब 16 सफर 1443 हिजरी, 24 सितंबर 2021 ईस्वी और 9/8/552 आज दिन है जनाब जुम्मतुल मुबारक का, जो दुआ यकीन से शुरू होती है। अल्लाह पाक उनका इख्तिताम भी यकीन पर ही करता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अल्लाह से दुआ है कि आप और आपके घराने को सदा शादोबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जितनी भी दुआएं आज मांगी जाएंगी या आपके दिलों में है और मांगने का सलीका नहीं है, जो आपके हक में बेहतर है इंशाल्लाह आज वो आपके हक में बेहतर हो, कबूल हो, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब अपने रब को, और यकीनन दिल की जो आवाज होती है वो सरकती है और वही सुनेगा जनाब, क्योंकि कहीं जाने का जगह ही नहीं है। ताजदार हरम दीजिए यार। कैसे सताएंगे दुनिया के गम, ताजदार हरम। बिल्कुल जनाब, अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन के आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आगले रब भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है जनाब, कैसे आप? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियत से है? हाँ मैं बेहतर हूँ बिल्कुल जनाब मैं बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अंदाजा नहीं हुआ, कल से कान खा रही हूँ, डेफिनेटली बेहतर हूँ तो तभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज तो काफी कान छुटी हुई थी और बहुत सारे लोगों में से चंद लोगों ने मुझे थी में करार दे दिया लेकिन वही कहते हैं ना कि हसरत उन गुंशों पे जो बिन खिले मुरझा गए, यहाँ तो पूरे खिले पड़े हैं लेकिन जो है वो जो है वही कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिसको बहुत सारी जिसके साथ दुआएं हो, जिसके साथ बहुत ज्यादा खुलूस और मोहब्बत हो, तो उसको जो है वो कुछ समझ नहीं आ सकती। बिल्कुल जनाब, दुआएं जो होती हैं वो असर रखती हैं और तकदीरें बदलती हैं। इसलिए मेरे रब ने दुआ सिखाई है, कहते हैं कि जब आप दुआ करते हैं तो सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ किया कीजिए। जब आप, और मैंने ये चीज आजमाई हुई है कि मैंने हमेशा, मुझे नहीं याद जिंदगी में मैंने अपने लिए कुछ मांगा, लेकिन ये जरूर है कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए मांगा। इसलिए बिन मांगे खुदा ने छप्पर फाड़ कर मुझ पर इनायतें की हैं और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि आगे भी करता रहेगा, क्योंकि वही खुदा है, क्योंकि उसकी निगाहे करम जिस शख्स के साथ हो वहाँ करम ही करम और रहमत ही रहमत होती है। अभी तो बहुत प्यारे प्यारे खत मेरे पास मौजूद है इस वक्त, वो भी आज शो में शामिल करूंगी। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं अभी तक। अच्छा कल से जो है वो मैं देख रही थी, जहीर भट्टी मुसलसल कह रहे थे कि आप शो पर नहीं है, आप मजाक कर रही हैं और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन कल भी शो पर थी और माशाल्लाह से इस वक्त भी शो पर हूँ। तो जनाब करना क्या है, आपने आज डायल नहीं करना 0418557103, ये आपने डायल नहीं करना बल्कि इसको संभाल के रख लेना। तो जब नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी तब आप से ये डायलिंग नंबर यूज कीजिएगा और फिर हमसे बात कीजिएगा। लेकिन आपने राइट ऑप्शन मैसेज में जाना है, FS लिखना है, स्पेस देनी है, उसके बाद एक अच्छा सा मैसेज 62786278 कीजिएगा। जी जनाब,
FM 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करें, ज्वाइन करें और मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक करें, ज्वाइन करें। और क्या करना है आपने जी, मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHAKALI है, उसे लाइक करें, ज्वाइन करें। और यूट्यूब की दुनिया में मेरा एक अपना चैनल जाती महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से, बिल्कुल जनाब इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो है कितनी मौज मस्ती है और यहाँ आपको बड़े मजे मजे के चंक्स मिलेंगे और कुछ जो है वो मेरे पुराने शोज में से जो बेस्ट मोमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आज महक अली के जो है वो एक पूरे शोज आपको मिलेंगे। अब तो दोनों चैनल्स पे, यानी आज महक अली के जो कि मुल्तान से आपके लिए अपलोड करते हैं हमारे मुश्ताक अहमद सियाल और राना बाबर हमीद फैसलाबाद से, और ये पूरे शोज भी आजकल अपलोड कर रहे हैं और डेफिनेटली आप लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जनाब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिस तरह से मैं बिल्कुल नहीं भूल रही। अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का और लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वालों को वेलकम करते हैं जनाब। बस FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी हाजिर महकती काली महक अली मिलती इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद और हमारी मुलाकात होती है 10 से 12 साथ रहिएगा। Multan, Faisalabad, 103 FM. Institute of Southern Punjab. वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। जी जनाब, बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद सभी का जो इस वक्त हमारे साथ है। बिल्कुल जनाब, तबीयत अभी थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी नहीं, मतलब मैं ठीक हूँ लेकिन अभी थोड़ी वीकनेस भी है और खांसी में सच्ची गले में मतवज्जी हुई है। लेकिन वही बात है ना कि अपनी हैप्पी फैमिली के साथ मिलने का बहुत एक था, सबकी दुआएं थी और सभी लोग परेशान हो रहे थे, मैं क्यों नहीं आती, मैं क्यों, क्या हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अभी भी कुछ नहीं हुआ और वो वापस आ गई है। यानी कि जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि वो ठीक है जुमरे में आ जाए, तो अल्लाह ने उनकी उम्मीदों पे जो है वो पानी फेर दिया है। बहरहाल जनाब, अच्छा जी, बहुत सारी आज टॉपिक बहुत सेंसिटिव लेकर आई हूँ, जिस तरह से मैंने बहुत सारे शोज में किया था। और मैंने बहुत अभी कोरोना जो लास्ट जो यानी 19 से कोरोना शुरू हुआ और आप लोगों को पता है कि 19 इसलिए कोविड-19 इसको कहा गया। और आज जो है वो मैं इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ, यानी अच्छा। और मैंने बहुत सारे शोज किए कोरोना के हवाले से कि आपको किस तरह से जो है वो सिक्योर रहना है और इम्यून सिस्टम जो है वो किन चीजों से बढ़ता है और किस तरह से अगर कोरोना हो जाता है तो क्या अलामात है। बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल होंगे और मैं चाह रही थी कि आप लोगों को आज इसी तरफ लेकर आऊं और बहुत सारी उलझने, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डर। और मैंने शुरू से भी अपने बहुत सारे जो शोज में यही बात कही थी, बार बार कही थी, आज फिर दोहराऊंगी कि कोरोना से हमने डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। और पाकिस्तानी कौम ने तो कोरोना को वैसे ही पल्ले नहीं माना, मैं जान है कि कभी किसी ने इसको सीरियस लिया हो। वैसे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इसको सीरियस लें और जनाब डर के घरों में बैठ जाएं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना है बहरहाल। और मैं हर शो में ये कहती रही कि आप लोगों को जो है वैक्सीन लगानी है। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी मासूम और क्यूट है कि इसने कोरोना से बिल्कुल नहीं डरी, लेकिन वैक्सीन से जो है वैक्सीनेशन कराते हुए इनको बहुत डर लगता है। और मैं अपने मुझे याद है कि आई थिंक जो जाने से पहले मैंने 26 का 25 का शो किया, 27 का 25 या 26, मतलब इन्हीं दिनों के मैं जो शोज किए थे उसमें उससे पहले जो है वो मैंने ये कहा था एक किसी शो में
कि आप वैक्सीनेशन से मत डरें। वैक्सीन जो है वो हमारे फायदे के लिए है। और मैंने बहुत, जब स्टार्टिंग शोज मैंने किए थे कोरोना के हवाले से, तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी, आज भी कहूंगी, डरने की बात नहीं है, डरा नहीं रही हूँ। और मेरा मकसद हमेशा आप लोगों को डराना नहीं होता, इन्फॉर्म करना होता है, थोड़ा अलर्ट करना होता है, आप लोगों की हिम्मत बढ़ानी होती है। क्योंकि वक्त से पहले अगर पता चल जाए ना कि फ्लड आ रहा है, तो हम अपनी चीजों को समेट के किसी ऐसे महफूज इलाके की तरफ चले जाते हैं। अगर हमें पता चल रहा हो कि ये नुकसान होने वाला है, तो हम उस चीज को जो है वो बचने की कोशिश करते हैं। और मेरा मकसद आपको हमेशा अलर्ट करना होता है, आप लोगों को बचाना होता है, डराना नहीं होता। तो मैंने अपने किसी शोज में ये बात कही थी, ऑथेंटिक है ये बात, बिल्कुल जनाब ऑथेंटिक है। और ये कि दुनिया के हर शख्स चाहे कोई भी इंसान हो, उसको कोरोना होना ही होना है। डरे मत, हो सकता है। और ये बात मैंने अपने बहुत स्टार्टिंग शोज में, यानी 2 साल पहले, यानी कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था 2019, लेकिन पाकिस्तान में जिसका पहला केस था वो जनवरी, मेरे ख्याल है कि 4 या 6 जनवरी को जो है वो इसका पहला केस जो है फरवरी में जो है 4 या 6 फरवरी को पाकिस्तान में इसका पहला केस जो है वो सामने आया था। लेकिन मैंने उस टाइम जब शोज करने शुरू किए थे कोरोना के हवाले से, तो मैंने एक बात कही थी कि 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, मतलब कुछ भी हो, किसी को जो है वो स्टार्टिंग में हो जाएगा, किसी को जो है वो थोड़ा लेट, लेकिन हर इंसान को कोरोना एक बार लाजमी होगा। ये बात आज भी मैं आपसे कहती हूँ। इसलिए लेकिन जो है वो जो लास्ट शो में मैंने ये बात आपसे कही थी कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और इसकी 2 डोज हैं। और जो है वो 18 प्लस जो है वो एज तक लोगों को डोजेस लग चुकी हैं। और आजकल जो है वो अंडर 18 के लोगों को, बच्चों को या यंगस्टर्स को जो है वो लग रही है। तो प्लीज आपने इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है, और कोरोना वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवानी है। कोरोना के हवाले से आज मैं शो कर रही हूँ, और उसका टॉपिक भी यही है कि वैक्सीनेशन के बाद जो है वो कोरोना होगा, किस तरह से होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, आपको किस तरह से सेफ रहना होगा। और प्लीज जब मौत आती है ना, मैं हमेशा जो है वो मौत से बिल्कुल नहीं डरती। और हमेशा बहुत शोज किए मैंने, और उस दौरान में मुझे बड़ी धमकियां भी मिलती रही और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी उस वक्त भी, आज भी यही कहूंगी कि जो कब्र में रात लिखी है ना, वो आनी ही आनी है। तो इसलिए जनाब डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। जी जनाब, कोरोना के हवाले से एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग। कोरोना है जो आया है, चीन की ये माया, कोई रोक न पाया, ये ढीठ है बड़ा, बचने का तरीका ये ठीक है बड़ा दिखाया, पीएम ने भी समझाया, तू ही ना समझा। बहुत टेढ़ा है कोरोना, न जाने किस पे आएगा, ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। बहुत टेढ़ा है कोरोना, न जाने किस पे आएगा, ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। एग्जैक्टली जनाब, तेरी हिम्मत आजमाएगा। हाथों को धो लो ना, नमस्ते कर लो ना, 21 दिन की लड़ाई घर से ही लड़ लो ना। एग्जैक्टली कर लो ना, कुछ हेल्दी खा लो ना, इम्यूनिटी ना खोना तो हारेगा कोरोना। ना पढ़ने देंगे अब इसको, मिलकर इंडिया ये भगाएगा, ये वायरस तो है आवारा, तेरी हिम्मत आजमाएगा। एग्जैक्टली
जनाब हिम्मत जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, किसी भी चीज के लिए आप अगर, अच्छा आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। दूध उबला हुआ पड़ा था, बड़े से, जो आप देखते हैं ना कि जो दुकानें होती है स्पेशली, तो वहां पे इतना केयर नहीं की जाती। दही और दूध की शॉप्स पे ये चीज होती है, और अगर आप वाकई इन दुकानों पे देख लेना तो आप भाग जाए ऐसी दुकानों से, खुला दूध लेने से बचे और दही जो है वो अपने घर में जमाए, कुछ इस किस्म की सोच हो जाए। अच्छा जनाब, दूध का पतीला उबाल के रखा था और कहीं से 2 मेंढक आए, और जिस तरह से आपको पता है ना मेंढक फुदकते रहते हैं, तो वो फुदकते आए और दोनों जो है वो उस गर्म दूध में गिर गए। अब एक ने तो हाथ पैर छोड़ दिया, उसने कहा कि नहीं, इतना बड़ा दूध का पतीला है और इतना गहरा भी है, तो मैं तो नहीं निकल सकता, मैं तो मर जाऊंगा, और दूध गर्म भी है। और उसने अपनी हिम्मत तोड़ दी और वो वहीं पे जो है कुछ अरसे से मुराद के कुछ टाइम पीरियड के बाद, कोई आधे घंटे या पौने घंटे के बाद, चूंकि अब वो बिल्कुल मायूस हो चुका था, उसने हाथ पैर मारे ही नहीं और उसने बिल्कुल मायूसी जाहिर कर दी और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने मरना ही मरना है। अच्छा जी, बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं जो ना वो थोड़ा जो है वो ब्रेक बीच में ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो है एक तो मुझे सांसें अपनी बहाल करनी होती है, दूसरा मुझे खांसी परेशान कर रही थी, इसलिए फिर मैं म्यूजिक को ऊपर कर लेती हूँ। ये बात मैंने कल भी आपके साथ जो है वो शेयर की थी अपनी हैप्पी फैमिली के साथ। जनाब मुझे कोई पर्दा नहीं, मैं हर बात शेयर करती हूँ, कहाँ से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, लेकिन ये बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत और मेरी हिम्मत साथ साथ रहेगी, तभी जो है वो हम साथ साथ चल पाएंगे। अच्छा, तो क्या हुआ कि उस मेंढक ने जो है वो हिम्मत छोड़ दी और उसके बाद जो है आधे पौने घंटे के बाद वो वफात में आ गया और मर गया, और अब वो जो चारों जो है ना वो इस तरह से बाजू और टांगे फैला के वो फौत हो गया। अच्छा, जो दूसरा उसका साथी था, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा कि नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। उसने लगा रहा, पाँव मार रहा है, हाथ मार रहा है, फुदकने की कोशिश कर रहा है, निकल रहा है। इस तरह से क्या हुआ कि वो दूध ठंडा होने लगा, उसके ऊपर लेयर आने लगी बलाई की, क्रीम की। तो उसके बाद जो है वो एक लेयर जब जम गई, तो आपको पता है कि जो है वो बलाई आहिस्ता आहिस्ता जो है थिक होती जाती है। तो अब उसने मेंढक ने इंतजार किया और मुसलसल हाथ पैर धीरे धीरे मारता रहा और बलाई के तह के ऊपर चढ़ा। उसके बाद उसने फुदक के जो है वो बाहर निकल गया। तो एक और मैं वाकया सुनाती हूँ। ये भी एक हकीकत है कि एक ड्राइवर जा रहा था और उसका जो है वो मालिक जो था वो पीछे बैठा हुआ था और बहुत ही सुअर किस्म का एक्सीडेंट हुआ। और जो है वो ड्राइवर ने, ये भी सच्ची वाली बात है, झूठी वाली बात नहीं है, बनाई हुई बात नहीं है। तो वो क्या हुआ कि ड्राइवर ने हिम्मत की और उसने अपने सेंसेस को बरकरार रखा। और उसके लिए जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो बहरहाल आपको अपने सेंसेस को जो है वो संभाल के रखना होता है। बहुत केयर की, बचाने वाला खुदा था, उसने बचा लिया। और जो है वो गाड़ी वाड़ी खड़ी करके जब उसने देखा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन वो एक मतलब शौक था। जो पीछे मालिक बैठा हुआ था वो इतना डर गया था कि उसका हार्ट फेल हो गया और वो डर की वजह से जो है उसे लगा कि अब जनाब एक्सीडेंट है और मैंने मर जाना है। और उसका डर इतना ज्यादा हुआ कि वाकई उसको हार्ट अटैक हुआ। एक्सीडेंट से वो बच गया, लेकिन अपने डर की वजह से उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल जनाब, और भी इस बारे में मैं बिल्कुल आपको बताने वाली हूँ कि डरना नहीं, हमें कोरोना से लड़ना है। अगर हम लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी बच जाएगी। अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। फर्स्ट ऑफ 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद साथ रहिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। सुना कीजिए Dynamic radio station. Just listen. Mass FM 103. वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, वापस आ गए हैं जनाब मसफ़ मानो फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। 10 से 12 मेरा आपका साथ होगा। और आज जनाब आफ्टर वैक्सीनेशन के, यानी आफ्टर वैक्सीनेशन कोरोना जो है वो अगर होता है और तो आपको किस तरह से जो है उसको सेव करना है अपने आप को। और जिस तरह से मैंने दोनों वाकयात आपको बताए, अगर आपने हिम्मत हारी तो बस फिर वही बात है कि आम एक्सीडेंट हो या आम जो भी लाइफ में चल रहा हो, तो आप अगर हिम्मत हार देते। इसलिए मेरे रब को मायूसी गुनाह लग, इसीलिए उसने कहा और कि जो मायूसी होती है वो गुनाह होती है, क्योंकि रब को रब के साथ से हम मायूस क्यों हों भाई? जिंदगी और मौत देने वाला मेरा रब है, तो हमें जो है वो मायूस क्यों होना है? जब भी जो भी वाकया होता है, जो भी दुख तकलीफ आते हैं, कामयाबियां भी रब देता है, खुशियां भी रब देता है, सेहत भी रब देता है, बीमारी भी रब देता है, तो फिर हम क्यों डरें?
फिर हम क्यों ना इस चीज से लड़े, फाइट करें जिंदगी के। मैं एक बात कहती होती हूँ, आज भी कहूंगी कि अपना 100% दीजिए, बिल्कुल जनाब अपना 100% दीजिए, कोशिश जारी रखिए और उसके बाद खुदा पर छोड़ दीजिए। खुदा ने आपके लिए बेहतर फैसले किए हुए हैं। और आज इसकी जिंदा मिसाल में यहाँ पे मौजूद हूँ। वैक्सीनेशन के बाद मुझे कोरोना हुआ, बिल्कुल जनाब मैं ऑन एयर बता रही हूँ। और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन के अंदर जो है वो सरवाइव कर जाते हो, अगर आपकी हिम्मत हो, आपके साथ दुआएं हो, आपके साथ अपनों का साथ हो। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें आप अपने बिल्कुल आपके पास, और मैंने देखा है कि मेरे अपनों में से एक ऐसी शख्सियत भी रही जो कि जिसका ये था कि नहीं बस मुझे नहीं पता, मुझे आपसे हर सूरत में मिलना है, आपकी केयर करनी है और मुझे जो है बस आप एक हुक्म करें, बस मुझे नहीं पता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये वो जज्बात थे। हालांकि सबको पता है कि ये जो है वो मिलने से, पास रहने से ये बीमारी एक दूसरे के अंदर शिफ्ट होती है। और मैं इसकी मिसाल भी हूँ कि वैक्सीनेशन मैंने कराई, दोनों डोजेस ली हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ मौजूद हूँ। आपके ज़हन में कौन से सवालात चल रहे हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जनाब पूछ सकते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हुआ। और इसमें जो है बहरहाल अपनों का साथ बहुत जरूरी है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आप करीब मत आए, दूर रहें, एक डिस्टेंस है उसको रखिए, क्योंकि अगर आप वाकई अपनों से मोहब्बत करते हैं, ठीक है आपके जज्बात बहुत अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, लकी हूँ कि मुझे हमेशा अपनों का साथ मिला। कैसे मिला जरूर इसमें मैं बताऊंगी, क्योंकि बहरहाल कोरोना हिम्मत से ही हम इससे लड़ सकते हैं, अपनों के साथ से हम लड़ सकते हैं, अपनों के प्यार से, अपनों की दुआओं से लड़ सकते हैं। करीना ये बारिश वाला करीना है जनाब, और ये करीना हम नहीं बोलेंगे, इसको हम कोरोना ही बोलेंगे। ऊपर से शर्मीला सा हर शैतान का साला सा कहता है वो बात कहीं, सुन लो ये बकवास नहीं। कोरोना कोरोना हाथों को धोना। हो सकता है कल फिर तुमको वक्त वहाँ ले जाए, तुम घबराओ देख के उसको, वो तुम्हें चिमड़ जाए, तुम्हें चिमड़ जाए। तुम घबराओ देख के उसको, वो तुम्हें चिमड़ जाए। तुम जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर पूछना कोरोना तो नहीं। मेरे ख्यालों पे छाया एक वायरस मतवाला सा, वही भी जरूरी है। हाथ मिलाने की जगह तुम दूर से है लो कर लो, इससे बचना कैसे है तुम गौर से वो सब पढ़ लो। भीड़ में जाना बंद कर दो, बस घर में पहरा कर लो, एक दूसरे को समझाओ, साथ में इससे लड़ लो। तुम ज्यादा फन्ने हाँ ना बनना मेरी जान, भाई ने जो बोला सुन लो। Exactly, सुन लो। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उन्होंने लगाया होता है, वो मास्क लगाया होता है, लेकिन कानों को जहमत दी होती है और गले में ही डाला होता है, या चिन पे होता है, या ग्लासेस की तरह से ऊपर होता है। ये मैंने बहुत सारे शोज किए इस बात पे, अब मजीद क्या बात करें। लेकिन बहरहाल इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जब आपको पता चलता है 2 डोजेस आपको लगानी होती हैं और वो जरूर लगवाइए। और मैंने अपने इस एक मतलब किसी शो में ये भी बताया था कि वैसे जो है आप ये मत समझिएगा, और ये बात मैंने ऑन एयर भी कही थी कि 2 डोजेस के बाद आप ये मत समझिएगा कि कोरोना नहीं होगा, कोरोना होगा और हो सकता है, चांसेस है, लेकिन उसमें सरवाइव के चांसेस ज्यादा है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई और कोरोना होता है तो फिर जो है वो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों डोजेस लगाई हैं तो फिर जो है वो चांसेस जो है वो माशाल्लाह से 90-95% होते हैं। तो इसलिए जो लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उनसे मैं ये जरूर कहूंगी आज के फौरन उठिए, अपनी फैमिली में जिन लोगों को अपने या आपके बुजुर्गों ने या आपके यहाँ बच्चों ने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई, फौरन करवाइए प्लीज, इससे डरिए मत, ये आपके फायदे के लिए है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जो है जब वो कोरोना बाकी मैं जो हूँ वो अपने साथी लोगों के, जिस तरह से मैंने अपने जिक्र किया, मेरे वेल विशर मेरे साथ है, बहुत केयर की, अभी तक मेरे साथ हैं, मेरी केयर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मैं उनका शुक्रगुजार
शुक्रगुजार हूँ, हर एक को फिक्र है। अच्छा, मेरी जान जोहा खान का जिक्र भी मैं यहाँ जरूर करूंगी। जब हम बीमारी में होते हैं तो या मुश्किल वक्त में होते तो हमें सबसे ज्यादा साथ अपनों के साथ साथ जो है वो उनकी मोहब्बत और खुलूस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे जो है उसने 2 कुरान पाक की महफिलें सजाई और बहुत प्यारी महफिलें थी और उसमें कुरान खानी करवाई गई मेरे नाम की और फिर दुआ करवाई गई। दुआ में मुझे भी उन्होंने अपनी जो है वो शामिल रखा और वो जो दुआ मुझे सुकून दिया उस दुआ ने, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। और कुछ मेरे ऐसे वेल विशर हैं, नाम नहीं बताऊंगी मैं, नाम जो मोस्टली जो है वो मैं छुपा रही हूँ इसलिए कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द में चंद ऐसे लोग हैं, सिर्फ चंद एक की बात कर रही हूँ, जो नजर लगाते हैं और मैं अपनों को बिल्कुल महफूज नजर पत्थर फाड़ने वाली होती, इसलिए मैं उन लोगों के नाम नहीं बताऊंगी। जोहा खान मेरी जान है, वो सब जानते हैं और इस वजह से मैं उसका जिक्र जो है वो यहाँ कर लेती हूँ, लेकिन बाकी अपने वेल विशर्स के अपनों के बिल्कुल नाम मैं यहाँ ऑन एयर नहीं करूंगी। तो उसके बाद जो है 2 कुरान पाक की महफिलें सजाई, उसमें बड़ी प्यारी प्यारी नातें थी, बड़ी दुआ थी, बड़ी बहुत कुछ था। और उसके बाद जब जैसे जैसे वो होता गया तो उसके बाद जो है वो मिठाई की दुकान पर गई और बाकायदा उसे मिठाई जो है वो तकसीम की। तो ये मोहब्बत होती है, ये केयर होती है। और जब अपनों के साथ खुदा को हम याद करते हैं गिड़गिड़ा के, तो डेफिनेटली जो है वो खुदा साथ रहते। एक और वेल विशर मेरे, और उन्होंने जो है वो बिस्किट मेरे नाम के बांटे और बहुत सारी दुआएं की। और उनकी सिस्टर ने जो है वो मेरे लिए जो है वो काफी जो है वो काफी स्ट्रगल की, काफी दुआएं की, काफी जो है मेरे खाने पीने का ख्याल रखा। तो ये सब जो है मैं उस चीज की जो है वो बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे मैं स्मेरा भाभी का भी नाम लूंगी, जिन्होंने बड़े मजे के कड़ी पकौड़े मेरे लिए बना के भेजे। और ये क्या था, ये सिर्फ ये था कि केयर जो है वो की जाती है, अपने मौजूदगी का एहसास दिलाया जाए। और बहुत ये बीमारी ऐसी है जहाँ आपको बहुत अपनों को दूर रखना होता है। मुझे पता है कि मैं जरा सा इशारा करती ये लोग मेरे पास भी पहुंच जाते, लेकिन मुझे अपनी जात से ज्यादा, जिस तरह उनको मैं अजीज हूँ इसी तरह से वो लोग भी मुझे अजीज हैं। और मैं कभी भी सेल्फिश नहीं होंगी कि नहीं जी आ जाओ और मुझसे मिल लो, नहीं। कम से कम 14 दिन आपको अपनों से दूर रहना होगा, लेकिन वो कहते हैं ना दिलों में फासला नहीं हो, बाकी फासले को अहमियत नहीं रखते। दूर रह के भी उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा केयर की और यही जो है वो चीज होती है। कोरोना की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बार बार कहूंगी कि कोरोना वैक्सीनेशन करवाइए। और अगर आपको कोरोना होता है तो इंशाल्लाह 90-95% आप बच जाते हो बिकॉज वैक्सीनेशन। और जो है वो अपनों को इस दौरान में दूर रखना है आपने। और जब कम से कम 14 दिन जो है आपने आइसोलेशन में रहना है और जो भी मेडिसिन है उसको प्रॉपर, अभी भी यानी 1 मंथ हो गया है और अभी सुबह भी मैंने मेडिसिन ली है और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से कल रात तक मेरी मेडिसिन जो लास्ट वाली है वो खत्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक आधी कोई मेडिसिन होगा जो है, क्योंकि अगला जो डेट 2 महीने है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मेरे लिए, क्योंकि अगर मुझे जो है वो नमूनिया हो जाता है तो मैं थाकी लिस्ट में जरूर आ जाऊंगी। और चुना के बाद खूबसूरत से सॉन्ग में अवेयरनेस के बारे में ऑन एयर कर रही हूँ। जो साथ रहना उम्र भर तो फासले बढ़ाए, दूर रखें दूसरों से हाथ ना मिलाए। जो साथ रहना उम्र भर तो फासले बढ़ाए, दूर रखें दूसरों से हाथ ना मिलाए। कुछ पल की ये बात है, कुछ पल की ये दूरियां, निकले ना यूं घर से, ना करे मन मर्जियां, मिलकर हम लड़े कोरोना से, मिलके हम लड़े कोरोना से, कोरोना से, कोरोना से, कोरोना से, कोरोना से, कोरोना से। भीड़ भाड़ में हम ना जाए, घर पे रहकर सबको बचाएं, बात बात पे हाथ धोएं, चेहरे पे यूं ना हम हाथ लगाएं। अजीब लगे तो जल्द से जल्द हम ही कदम उठाएं, दुनिया को इस महामारी से हम ही आज बचाएं।
कुछ पल की ये बात है, कुछ पल की ये दूरियां। एग्जैक्टली जनाब, कुछ पल की दूरियां होती हैं, कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है। अगर हम उस टाइम पीरियड से अच्छे तरीके से निपट जाए, बार बार कह रही हूँ, हिम्मत नहीं हारनी होती है और जो मेडिकेशंस आपको बताई गई हैं वो आपको करनी होती है। कोई सवाल आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन कोरोना जो है वो क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से बीमारी आई तो किस तरह से लड़ना है, किस तरह से हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, निर्मल है आपकी कि आप कितनी हिम्मत के साथ जो है इसको फेस करते हो। अगर आप हिम्मत हारोगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल जब होगी तो फिर आपको पता है कि मुमकिन जो है वो नामुमकिन की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए अगर आपके यहाँ, क्योंकि अभी इस वक्त पंजाब में जो है वो कोरोना फिर जो है वो सर उठा रहा है, बहुत तेजी से उठा रहा है। और मैं आपको ये साफ साफ बताऊं कि वैसे तो कोरोना जो है वो 19 से शुरू हुआ है, कोविड-19 इसलिए कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आगे और माशाल्लाह से इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो खासी हद तक सेफ है बिकॉज वैक्सीनेशन। तो आपने वैक्सीनेशन करानी है, वैक्सीन लगवाइए, कोई मसला नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये आपके फायदे के लिए। बार बार मैं बता रही हूँ कि आपके फायदे के लिए है, क्योंकि इसके बाद अगर कोरोना होता है तो आप सेफ होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जो शुरू में कोरोना आया था जिससे बहुत ज्यादा जो है वो अमवात वाक़या हुई थी, और आज जो है इस दौर में इस वक्त यानी तीसरा साल ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या है कि आपको जो है मैं बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ कि इस वक्त 125 नई किस्में आई हैं कोरोना की जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, और उसमें सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो है डेल्टा कोरोना। जी, डेल्टा कोरोना जो है वो उन लोगों को होगा जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है, लेकिन इंशाल्लाह वो सरवाइव करेंगे क्योंकि आपने वैक्सीनेशन कराई। इसलिए बिल्कुल मत डरिएगा कि वैक्सीनेशन करा ली तो डेल्टा हो जाएगा। आपको जो है मैं बता रही हूँ कि 125 किस्में हैं कोरोना की और 125 किस्में डेंजरस है, खतरनाक है, और वो किसी वक्त भी हो सकती हैं। और अगर वो आपने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई तो फिर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन करवाइए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सत बिस्मिल्लाह हो जाएगी और खैर हो जाएगी, क्योंकि बीमारी देने वाला खुदा है तो महफूज रखने वाला भी खुदा है। खुदा ने ये कहा है कि ऊंट का जो घुटना है उसे बांध दीजिए और उसके बाद जो है वो खुदा पर छोड़ दीजिए, घर को ताला लगाइए। ये नहीं हम कहते कि नहीं जी अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ने बताया हुआ है कि अपनी सेफ्टी को किस तरह से आपने रखना है। आप पहले सेफ हो और उसके बाद खुदा पर जो है वो आप छोड़ें। ये नहीं कि आप खुले दरवाजे छोड़ के चले जाएं और उसके बाद कहें कि मैंने तो अल्लाह पर छोड़ा था। नहीं, अल्लाह ने हमें बताया, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें तरीके बताए हैं। तो उसी तरीके में इस बीमारी को अगर खुदा ने भेजा है तो उसके जो है बचने के तरीके भी बताए। हाथ आप अच्छे तरीके से धोएंगे और जब बाहर से आएंगे तो आपने शावर भी लेना है और अपने जो कपड़े हैं वो उसी वक्त जो है वो धो के आपने धूप में डाल देने और दूसरे कपड़े आपने पहनने हैं। हाथों को आपने बार बार धोना है और जब आप स्पेशली बाहर से आते हैं तो आंखों पर आपने हाथ नहीं लगाना है। Your desires, your emotions. 103. Institute of Southern शक्कर भंडारी मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारी मोरा पिया मोसे मिलन आयो। खिड़खिड़े हाथी दूर उदासी चानन सी बेजन बेआसी, खिड़खिड़े हाथी दूर उदासी चानन सी बेजन बेआसी। लोलो ठंडारे अज लोलो ठंडारे मोरे लोलो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारी मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारी मोरा पिया मोसे मिलन आयो। हुल्लू हुल्ला रे नैना ठारे हंसी मस्ती रंग उतारे, हुल्लू हुल्ला रे नैना ठारे हंसी मस्ती रंग उतारे। मेल पर दम कमल की तम छम छम नाचू चढ़ जुबारे। जुल्फा छंडारे आज जुल्फा छंडारे मैं जुल्फा छंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो।
रे अज चकियां खंडारे मैं चकियां खंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो सो दुख मुके बस बिछोड़े देकर टुके सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेडी खुशियां दे रुग पर चुके बनिया पंडारे अज बनिया पंडारे मैं बनिया पंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो खिड़खिड़े हाथी दूर उदासी चानन पीवे जिंद बेआसी खिड़खिड़े हाथी दूर उदासी चानन पीवे जिंद बेआसी लोलो ठंडारे अज लोलो ठंडारे मोरे लोलो ठंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो ओके जनाब, पूछा जा रहा है कि जिसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि वैक्सीनेशन के बाद जो है वो कोरोना हो गया है। और मजीद किसने, हाँ जी सुहेल ने पूछा है कि जी क्या फायदा कि मैंने तो दोनों वैक्सीनेशन कराई हैं, दोनों वैक्सीन लगवाई हैं, तो क्या फायदा कि फिर मुझे जो है वो कोरोना हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, क्या फायदा, मैं जहाँ से बार बार बता रही हूँ कि फायदा ये है कि आपकी फैमिली महफूज हो जाएगी, और अगर आपको कोरोना होता है तो 90-95% इंशाल्लाह आप सेफ रहेंगे। और तीसरी बात ये है कि अभी बता रही हूँ कि आज अगर आपको कोरोना होता है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना ना हो, दोबारा भी कोरोना हो सकता है। वो डराती नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ समझाती हूँ कि डरा मत करें, ये लाइफ है। और जिस तरह से मैंने मतलब पहले भी ये बात आपको कही है कि जो दिन मुकर्रर है ना कब्र में, वो आना ही आना है, तो इसलिए अपनी हिम्मत को जो है वो आपने बढ़ा के रखना। अच्छा इससे स्टार्टिंग पे क्या होता है कि आपको पता कैसे लगता है, क्योंकि कोरोना जब होता है तो उसके एक हफ्ते के बाद जो है वो आप को एकदम से उठा के वो फेंकता है। और मैं तो इतनी वही भी बात है, कितनी बेहोश किस्म की शख्सियत तो मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा भाग दौड़ है। अच्छा बचपन से लेकर आज तक मुझे नहीं पता चलता था, जिस तरह से मैंने कल भी जिक्र किया था कि मुझे नहीं पता चलता होता कि मुझे बुखार हो गया है या मुझे जो है वो मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरे भाईजान को। हमेशा जब मेरी ज्यादा तबीयत बोझल हुआ करती थी तो मैं जाती थी भाईजान का हाथ पकड़ती थी और मैं माथे पे रख के बोलती थी, भाईजान मुझे बताए ना, मुझे कहीं बुखारी तो नहीं आ रही। तो हमेशा जो है ना वो कहते थे इसका कोई हाल नहीं है, कि इसको पता ही नहीं चलता, जब इसको जो है वो बुखार उठा के बेड पे फेंकेगा तब इस लड़की को पता चलेगा कि ये तबीयत खराब है इसकी। तो फिर हमेशा मुझे बताया करते थे कि हाँ अब तुम्हें बुखार है, चलो जाके आराम करो, और इस तरह से। और हमेशा वो मुझे जो है वो इस बात पे हैरान होते थे, मम्मा से भी कहते थे कि इसका क्या बनेगा, इसको आज तक नहीं पता चलता कि जो है वो ये बीमार है या इसकी जो है वो तबीयत खराब है, तो क्या करेंगे। और वाकई जो है भाईजान को गए हुए अब 2 साल से थोड़ा अरसा हो गया ज्यादा, और वाकई में बीमार नहीं हुई थी, शायद इसलिए मुझे ना मैं किसी से पूछने वाली थी, क्योंकि भाईजान नहीं रहे थे तो मैं भी उनसे पूछने वाली नहीं थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। और इस दफा भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ। अच्छा खैर बात हम यही कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि 23 से 24 अगस्त से जो है वो मेरी तबीयत खराब हुई। यहाँ से जो है मैं उसी तरीके से अपनी भाग दौड़, मेरा एजुकेशनल एक असाइनमेंट चल रहा था और लाहौर में मेरी बड़ी भाग दौड़ लगी हुई थी। तो खैर जनाब जब मैं यहाँ पे आई शो करने के लिए, तो उस दिन मुझे जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुझे अपनी सांसें जो है वो टूटती हुई से महसूस हो रही थी। तो मैंने अपने अंदर महसूस किया, अच्छा कंधे से लेकर एल्बो तक यानी कोहनी तक जो है वो जब मैं
इस तरह से दबाती थी तो मुझे अपनी हड्डियों के अंदर से पेन शुरू हो गई और मुझे लगता था कि मेरी हड्डियों के अंदर पेन हो रहा है। ये मैं सब कुछ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। खुदा ने खास्ता अगर किसी के अंदर कोरोना पनप रहा है, अपनी जगह मना रहे हैं, तो उसे फौरन स्टार्ट में ही पता चल जाए और वो भाग पड़े और मेरी तरह से पूछने न चले कि जी मेरी तबीयत खराब हो रही है या नहीं हो रही है। तो खैर उस दिन मैंने फील किया कि मेरी इस तरह से हड्डियों में पेन है और कमर से लेकर नीचे टांगों तक मुझे लग रहा था कि इनमें जान नहीं है। लेकिन वही बात है कि मैं भागी फिरती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम, ऐसी जिम्मेदारियां दी हुई है कि मुझे पता ही नहीं चलता। सच्ची बात है कि मेरी अपनी भाग दौड़ में अगर मेरे अपने मेरा साथ ना देना तो मैं कभी सरवाइव भी ना कर सकूं। मेरे अपनों के मेरे खाने की, पीने की और हमेशा मेरी सेहत की फिक्र होती है, जबकि मुझे पता ही नहीं होता कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। अच्छा, उस दिन फील किया और फिर नेक्स्ट डे जब मैं शो करने के लिए आई तो उस दिन भी जो है वो कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो मैं बाकायदा खड़ी हुई और फिर मैं अपनी सांसें लंबी लंबी रहा, मैं हैरान हो रही थी कि मुझे हो क्या रहा है। अच्छा, फिर उस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ लाइट भी नहीं थी, तो वो सारी सर्कमस्टांसेस इस तरह से। अच्छा, उससे 2 दिन पहले भी ये हुआ कि जनाब जिस जगह मैं रह रही थी वहां पे जो था वो बिजली का सिस्टम कुछ खराब हो गया था और किसी नशेबाज से वो मीटर ही उतार के ले गया था और वो जो है तकरीबन यानी आज जिस तरह आज सुबह 4:30 से लेके पूरा दिन पूरी रात अगले दिन जो है वो 2:15 बजे तक जो है वो लाइट बहाल नहीं हुई थी। तो मेरा ये ख्याल था कि शायद मेरी भाग दौड़ और फिर उसके बाद जो है वो बिजली का ना आना, तो वो मेंटल स्ट्रेस और उसके बाद जो है मतलब वो मैं सब समझ रही थी। और फिर जब यहाँ आई, यहाँ लाइट नहीं थी और आप लोगों के साथ मैंने बड़ी तफसील से शेयर किया था कि मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाली हो रही हूँ और मैं यही समझती रही, इतनी मैंने कमी और मैं यही समझ रही कि नहीं ये जनाब ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है और एसी नहीं चल रहा तो ये वो। तो जनाब इस किस्म के जो है वो सिम्टम्स आपको आएंगे अगर आपको ये होता है। तो ओके जनाब, मजीद इस पर मजीद बात करेंगे, मजीद मैं आपको बताऊंगी और फिर क्या हुआ, किस तरह से इसका इलाज हुआ, किस तरह से आज मैं आप लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ और आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी, कोरोना से लड़ना है। और मुझे क्या करना है, मुझे अभी जाना है न्यूज ब्रेक पर, कमर्शियल ब्रेक पर। 10 से 12 मेरा आपका साथ मस्तक 103 लाहौर मुल्तान खैर आज फैसलाबाद में जो गए थे महकती कली महकली साथ रहिएगा। 2015 के तारीखी जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए रवां साल शुरू होने वाले मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अगर बाप किसी बेटी को जायदाद में हिस्सा ना दे तो उस बेटी को अपना विरासती हक अपनी जिंदगी में ही लेना होगा। उसकी वफात के बाद उसके बच्चे इस हक का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की मकीन खवातीन के बच्चों ने अपनी नाना की जायदाद पर हक का दावा किया, जिसकी समाअत जस्टिस टोमा ताबतयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। बादरी के दरख्वास्त गुजारों ने नाना ईसा खान ने 1935 में अपनी जायदाद अपने बेटे अब्दुल रहमान को मुंतकिल कर दी थी और अपनी दोनों बेटियों को जायदाद के हक से महरूम रखा था और बेटियों ने अपनी जिंदगी में विरासत तमा चैलेंज नहीं किया था। हम दोनों खवातीन के बच्चों ने 2004 में अपने नाना की विरासत पर हक का दावा दायर किया था। सिविल कोर्ट ने बच्चों के हक में फैसला दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने कालअदम करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर तनकीद के बाद बज़ाहिर बरतानवी हुकूमत इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने नाराजगी हो गई है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर हुकाम को मौक़िफ़ है कि फैसले से पाक भारत ताल्लुकात मुतासिर हुए। अखबार ने दावा किया कि बरतानवी हुकूमत ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को दौरा जारी रखने का कहा था, ताहम इसका कोई हवाला नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती मौक़िफ़ नजरअंदाज करने पर बरतानवी वज़रा ECB पर बरहम है। अखबार ने दावा किया कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर यूनियन के दबाव में आकर दौरा मनसूख करने का फैसला किया। ताहम अखबार ने किसी ऐसे वजीर का बयान नहीं छापा जिसमें क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद की हो। पेशावर में FIA साइबर क्राइम सेल ने FBI की दरख्वास्त पर हिरासानी के मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार शख्स पर कमसिन अमरी की बच्ची को हिरासा करने का इल्जाम है। FIA साइबर क्राइम ने हयाताबाद में कार्रवाई करते हुए कमसिन अमरी की बच्ची को जिनसी तौर पर हिरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। हुकाम का कहना है कि मुलजिम कमसिन बच्ची की तस्वीर लेकर ब्लैकमेल करता था। मुलजिम का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही मस्त FM 103 की न्यूज स्टूडियो से फहद करीम को इजाजत दीजिए और आप सुनते रहिए मस्त FM 103। This is Must FM 103 Network. I love you. Must FM 103.
सो दुख मुके। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आपके? ठीक ठाक है, खुशबाश है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। और जरीफ भट्टी, बिल्कुल जनाब आपका नाम मुझे पता है, कहते हैं कि मैंने दोनों जो है वो वैक्सीन करवा ली है। बहुत अच्छा है जनाब, और यकीनन जो है वो इंशाल्लाह आपकी और आपकी फैमिली के लिए जो है ये बहुत ज्यादा सेफ है। मुश्ताक अहमद सयाल हमारे साथ लाहौर से है, नहीं मुल्तान से है, कहते हैं कि जी शो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और तबिंदा लाहौर से हमारे साथ हैं, कह रही हैं कि बहुत सारी दुआएं दे रही हैं, बहुत खुश हैं, और थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का, आपके खुलूस का। मलिक तनवीर हमारे साथ हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपकी भी दुआओं का। और मुकेश शर्मा है, इन्होंने एक सॉन्ग की फरमाइश की है। ठीक है जनाब, मैं इसको क्यों करवाती हूँ अगर मुझे वहां से कोई मिल जाता है प्रोडक्शन से। ओके जनाब, उमर गुजर सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस का। और ये वाला सॉन्ग ओल्डी गोल्डी सॉन्ग है जनाब, इंडिया से हमारे साथ मुकेश शर्मा, आपकी फरमाइश का। अवंतिका शर्मा और राना बाबर हमीद के नाम भी करती हूँ सॉन्ग, कहते हैं कि मेरी क्राइम पार्टनर के नाम भी ये सॉन्ग कर दें। ठीक है जनाब। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ISP मुल्तान जनूबी पंजाब में आला तालीम का सबसे पहला और वाहिद इदारा है जो कि 15 टीचिंग डिपार्टमेंट्स और 50 से जायद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil लेवल डिग्री प्रोग्राम्स में आला तालीम के मौके फराहम कर रहा है। ISP मुल्तान हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अलावा इंजीनियरिंग काउंसिल, नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स जैसे मुस्तनद इदारों से भी मंजूर शुदा है। ISP मुल्तान के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको हासिल होंगी शानदार क्लासरूम एनवायरनमेंट, जदीद तरीन कंप्यूटर, IT, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी लेबोरेटरीज। ISP मुल्तान अपने फाइन आर्ट्स, फैशन और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को शानदार प्रैक्टिकल स्टूडियोज की फैसिलिटी मुहैया करता है। इसके अलावा इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउस, स्टूडेंट प्लेसमेंट सेंटर ISP मुल्तान की डिस्टिंक्शंस हैं। ISP मुल्तान रिसर्च स्कॉलर्स को जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर, HEC डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस और 25,000 से ज्यादा
कुतुब से मुज़य्यन सेंट्रल और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज की सहूलियात फराहम करने वाला वाहिद इदारा है। एयर कंडीशन कैफेटेरियाज, लश ग्रीन लॉन्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, 30 से जायद बसेस पर मुश्तमिल मुल्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शानदार मसाजिद और बेहतरीन महफूज गर्ल्स हॉस्टल जैसी सहूलियात ISP मुल्तान की पहचान है। जनूबी पंजाब की तालीम और तरक्की में मसरूफ अमल। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। एडमिशन्स की मालूमात के लिए 06147460001 से 5 पर राब्ता कीजिए या www.isp.edu.pk पर विजिट कीजिए। गर्मी भारी बट स्प्राइट के साथ रिफ्रेश जारी। मार के दो गुट्टा जा थोड़ा सा तू ले ले ठंडा, दिन है भारी लेकिन लाइफ भी तो अपनी जारी। भारी 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 क्या जारी जारी। गर्मी भारी बट स्प्राइट के साथ रिफ्रेश जारी। मार के दो गुट्टा जा थोड़ा सा तू ले ले ठंडा, दिन है भारी लेकिन लाइफ भी तो अपनी जारी। भारी 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 क्या जारी जारी। है ना, वो थकी सी लग रही, तो उसने मुझे फौरन कहा कि नहीं आपको कोरोना हो चुका है तो आप फौरन चेक कराएं। तो मैं उसका मजाक उड़ा रही थी, कोरोना और मुझे होगा, मेरी जो है वो कोरोना तो वैसे ही जो है वो डर के भाग जाएगा मुझसे, जितनी मैं खौफनाक हूं। तो वो मुझे यही बोल रही, बड़ी वरीड हुई मुझे, कहती नहीं आप सीरियस हो जाएं और जाके जो है इसका फौरन चेकअप करवाएं, क्योंकि आपकी आवाज से जो है अच्छा वो मुझे जो है वो बोल रही है। अच्छा मैंने कहा चलो देखेंगे कल, क्योंकि मैं चीजों को जो है वही बात है कि इतना सर पे सवार नहीं करती हूँ। अच्छा जब मैं सुबह मुझे रात किस तरह से गुजरी मुझे कुछ होश नहीं था, और सुबह मेरी हालत ये हो गई थी कि जो है वो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मुझे ऑक्सीजन पे डाल दिया गया, और 3 दिन मुझे जो है वो ऑक्सीजन पे रखा गया और मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, क्योंकि जब मुझे जो है वो मैं थोड़ा होती थी तो मुझे मतलब यानी होश में थी, बेहोश नहीं थी, लेकिन ये है कि सांसें जो है वो टूट जाती थी ऑक्सीजन के बगैर। उसके 3 दिन के बाद जो है वो मुझे अच्छा ये सारे ट्रीटमेंट जो है, चूंकि जो है माशाल्लाह से मेरी अपनी मोस्टली फैमिली जो में है वो डॉक्टर्स हैं, तो मुझे हस्पताल से या हॉस्पिटल से जो है मुझे चिढ़ है, तो सबको पता था, तो ऑक्सीजन भी मुझे घर पर ही लगाई गई। और उसके बाद जो है वो जो है मोस्टली मतलब जाती थी हॉस्पिटल, और फर्स्ट डे जो है मुझे 3 दफा हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि हालत क्रिटिकल हो जाती थी। उसके बाद जो है वो कुछ टेस्ट वेस्ट होते थे ऑक्सीजन, और उसके बाद घर, यानी फर्स्ट डे जो है वो मुझे 3 दफा हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है वो मसला बन रहा था। तो ये सब बताने का मकसद, आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद है कि हिम्मत जो है वो आपने हारनी नहीं है। अभी टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद जो है वो आपसे कंटिन्यू करेंगे। इस दौरान में आपके जो भी सवाल है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मस्त फैसला वाला और मुल्तान कराची मुझे कहते हैं मैं काली Today's hottest music station 103 FM. इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ISP मुल्तान फीमेल स्टूडेंट्स के लिए शानदार और महफूज तालीमी माहौल मुहैया करने वाला जनूबी पंजाब का वाहिद इदारा है। ISP मुल्तान को एजुकेशन के अलावा मेन कैंपस की हुदूद में खवातीन के लिए एक अलहदा स्टेट ऑफ द आर्ट वुमेन एकेडमिक ब्लॉक की सहूलत भी मुहैया कर रहा है। ISP वुमेन एकेडमिक ब्लॉक में तालिबात को फराहम होगी बेहतरीन क्लासरूम एनवायरनमेंट, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, टेक्निकल लेबोरेटरीज, खेलों के इंडोर आउटडोर मौके, जदीद ऑडिटोरियम, इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर, कुशादा एयर कंडीशन कैफेटेरियाज, शानदार जामिया मस्जिद, ट्रांसपोर्ट और महफूज हॉस्टल जैसी सहूलियात। ISP मुल्तान के मेन कैंपस में को एजुकेशन सिस्टम या मुकम्मल तौर पर अलहदा वुमेन क्लासेस में एतमाद से दाखिला लीजिए और इंग्लिश, मैथ, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और एजुकेशन के सब्जेक्ट्स में 2 साल एसोसिएट डिग्री, 4 साल BS प्रोग्राम या 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम्स में जदीद तालीम हासिल कीजिए। जनूबी पंजाब में खवातीन की तालीम और तरक्की में मसरूफ अमल इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। एडमिशन्स की मालूमात के लिए 061-474-6001 पर राब्ता कीजिए या www.isp.edu.pk पर विजिट कीजिए।
कैंसर लाइलाज नहीं, किसी भी किस्म के कैंसर से बचाव, इलाज और मशवरे के लिए राब्ता करें। बिलखुसूस खवातीन में छाती का कैंसर, अंडेदानी, बच्चेदानी और रहम के निचले हिस्से का कैंसर। माहिर इमराज कैंसर डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी, क्लिनिक जैनब प्लाजा नज़द गौरी लैब, रिश्ता रोड, मुल्तान। फोन 0343-963-0000। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद कर, और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल ठीक। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब। आज पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जाग गई है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वजीर इत्तला साहब सुन रहे हैं ना? जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से डरते हैं। ये हैं हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब के ख्यालात आजाद मीडिया के बारे में, और मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज के हवाले से वो क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। इसके लिए जरूर एक फोरम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फोरम। और फवाद चौधरी साहब, आप इसी आजाद मीडिया पर PMDA जैसे काले कानून के जरिए इनफिरादी सतह पर 10 करोड़ और इदारा जाती सतह पर 25 करोड़ रुपए जुर्माने जैसी सजाएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की तर्ज पर बने ट्राइब्यूनल के जरिए मुसल्लत करना चाहते हैं। ये ऐसा काला कानून होगा जिसमें सहाफियों को हाई कोर्ट में अपील के हक से महरूम करके हाई कोर्ट के इख्तियारात पर भी कदगन लगाई गई है। तनकीदी खबरों को रोकने की नियत और इस पर मीडिया हाउसेस से खफा रहने वाली हुकूमत की जानिब से ऐसे काले कानून का निफाज मफादात के टकराव के मुतरादिफ होगा। फवाद चौधरी साहब, अपने लीडर के विजन के खिलाफ काम मत करें। आप मीडिया को रोक नहीं सकते। वकला, इंसानी हुकूक की तंजीमें और तमाम सहाफती शराकतदार इस काले कानून की तजवीज़ को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। मीडिया के लिए ताली बजाई जाए। दिल विच रखिया मैं तैनू, हत्थां दियां लिंगां विच तकिया मैं तैनू, रब तैनू मेरे नाम लाया। ओके जनाब, मीठी आवाज वाली बाजी मुस्कान फातिमा, सिस्टर नौरीन अहमद राजपूत और लिसनर्स को सलाम वालेकुम अस्सलाम। सना फातिमा वेलकम। शाहिद इकबाल अंसारी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नौरीन कहती हैं वंस अगेन वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं जो तुझको कहीं चैन नहीं पाऊं, प्यार तेरा दिल मेरा मांगे सदा, दिल के जहां पे राज है तेरा, तुझे कैसे बतलाऊं, हाँ जानता है मेरा खुदा। मैं देखूं तेरी राहें, मेरी तेरे संग वफाएं, जीना नहीं जीना तेरे बिन। हाय हुण तैनू वेखे बिना अखियां नहीं रहिंदियां, लाइयां ने तुमाया मैनू प्यार दियां मेहंदियां, इश्क दा रंग तू चढ़ाया। हाय हुण तैनू वेखे बिना अखियां नहीं रहिंदियां, लाइयां ने तुमाया मैनू प्यार दियां मेहंदियां, इश्क दा रंग तू चढ़ाया। अखियों में तेरा प्यार है बसता और दिल में भी है तू, कैसे हूँ पल भी मैं तुझसे जुदा, दूर न करना ख्वाब सुहाने जो देखे प्यार में, नाम तेरे है लिख दी वफा, तू अपना बना ले मुझको, बाहों में छुपा ले मुझको, जीना
राना बाबर कहते हैं नाइस सॉन्ग। अच्छा जी ठीक है, नशा था उसकी झूठी बात, हमें वक्त गुजारते रहे हम आदि होते गए। सही जनाब। ओके जनाब, अगर आपको आफ्टर वैक्सीनेशन जो है वो होता है कोरोना, तो उसके बाद जो है आपको 101 बुखार रहेगा और उसमें आपको टेस्ट कराने होंगे ब्लड के, ताकि कंफर्म हो जाए। और एक मखसूस जो है वो टेस्ट होता है जो नाक से जो है वो एक जिस तरह से कान साफ करने के लिए ईयरबड्स होते हैं, इसी तरह से एक लंबी सी जो है ईयरबड होगी, वो नोज से जाएगी और हलक तक से जो है वो एक मवाद लिया जाएगा और उसके बाद टेस्ट कराया जाएगा। थोड़ा सा डेंजरस है, आपको दर्द हो सकती है आप, लेकिन हिम्मत न हारें। इसका दूसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ, आप पूरा हलक खोलेंगे और हलक से जो है वो मवाद ले लेंगे, वो आसान तरीका है, तो आप इस तरह से भी टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद आपकी ब्लड लिया जाएगा और उसके 5 टेस्ट होंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो अगर अच्छा आ जाता है तो वेल, अगर खराब आता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेडिकेशन डॉक्टर्स करेंगे और आप जो है वो मेडिकेशन जो भी मेडिसिन आपको दी जाए उसको लेना आपने प्रॉपर है और उसमें आपने अपनी खुराक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, जैसे अंडे, जैसे ड्राई फ्रूट, अभी तक जो है वो आप यानी आफ्टर कोरोना यानी 14 दिन के बाद भी मजीद जो है 1-2 महीने आपको ड्राई फ्रूट लेना चाहिए। और पंजाबी चाक ने ना दाना दाना करके बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, प्रोटीन इन दिनों में खाना वाकई बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप बोर हो जाते हैं, तो आप जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में खाइए, कीमे की फॉर्म में खाइए। यखनी बाबा पीना बहुत मुश्किल है, अल्लाह माफी करे। तो जनाब आप मुख्तलिफ, जैसे मेरी एक आपा है, उन्होंने बड़े ही मजे की वो कीमा करेले बनाती हैं और इस दौरान में जो है वो मैंने वो रच के खाए और वो वाकई जो है वो बहुत मजे के वो बनाती है और वो खाना वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से आप जो है कबाब्स में या टिक्का में, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में आप जो है वो प्रोटीन को अपने जो है वो अपनी ग़िज़ा में जरूर शामिल रखिए। दूध का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। जूसेस अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे मेरे कुछ फेवरेट जूसेस हैं जो कि आप जो है वो फ्रेश नहीं होते, बॉटल्स में होते हैं, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यानी मौजा ही लग जाती है जनाब कोरोना की वजह से, खाओ पिए तो मोटे ताजे हो जाओ। तो ये चीजें जो है वो आपको बचाएंगी। और एक बात का अपने ख्याल रखना है कि कोरोना जो है आफ्टर वैक्सीनेशन जो है वो जब कोरोना होता है और जो डेल्टा की मैं बात कर रही हूँ तो वो 2 जगहों पे अफेक्ट करता है। या तो आपके लंग्स पर, तो आपको जो है वो अपना लंग्स जो है लंग्स का भी टेस्ट आपको देना पड़ता है, एक एक्सरे कराना पड़ता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप घबरा जाएं। ये सब चीजें जानने के लिए डॉक्टर्स जानते हैं ताकि आपकी कंडीशन जो है वो पता चले और उसके साथ जो है वो अच्छी वाली मेडिसिन जो है वो आपको सजेस्ट की जाए। नाम तेरे है लिख दी वफा। अच्छा, तो ये 2 चीजें हैं, या तो ये कोरोना लंग्स पर अफेक्ट होता है या आपके ब्लड पर। तो जो अच्छा, और हर 1 घंटे के बाद सेचुरेशन टेस्ट आपका लिया जाता है, जो कि असल में क्या होता है आपकी वो जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक किया जाता है। तो हर घंटे के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपको पता होना चाहिए और ये आप खुद कर सकते हैं। जिस तरह से आप थर्मामीटर अपने मुंह में रखते हैं और उसके बाद जो है वो देखते हैं तो आपको बुखार का पता चल जाता है। इसी तरह से ये जो है एक आला खरीद लिया जाता है, हर स्टोर से मिल जाता है, तो आप अपनी फिंगर पे यानी राइट या लेफ्ट फिंगर पे आप लगाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आ जाता है आपका जो ऑक्सीजन लेवल है। तो ये बहुत आसान है, हर घंटे के बाद आप नोट कीजिए अपने घर पे रह के, तो ये कोई मसला नहीं है। और मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो 89 था, जबकि होना चाहिए कम से कम 95 प्लस होना चाहिए, 96 97। तो बहरहाल सबकी दुआओं से और जो है वो अल्लाह की मदद की वजह से और थोड़ी सी हिम्मत करने की वजह से जो है वो ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो पूरा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपको सीटी स्कैन पूरी बॉडी का करवा लेना चाहिए, ये आपके लिए सेफ है। और एक मजे का जो है वो सॉन्ग भी इंजॉय करना चाहिए, ये वाला यार मेरा तितलियां वर्गा। किस किस नु पसंद है? मैनू बहुत पसंद है। ओ ख्वाहिश नहीं थी जदों मर्जी पूरी कर लवे, ओ ख्वाहिश नहीं तेरी एक गल तू पल्ले बन जानी, ए पल्ले बन मेरी। ओ होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा है। मैं प्यार हां तेरा, तवाइफ नहीं तेरी, तवाइफ नहीं तेरी। मैं
मेरे पीछे उत्ते मरदा मैं ओदे पिछे मरा जग जाणदा ओनी पर मेरे लिए मरदा कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते यार मेरा तितलियां वर्गा सभी उन लोगों के नाम जिनको ये बहुत पसंद है। ओदी अख च सूरज ते अग दा बादल मैनू लोकां ने समझाया सी जानी ते पागल ते मरदी रही। नौरीन कहती है नसीन याद आ गई है। अच्छा नसीन भूली भी थी तुझे? उसका दिल भी कौम हो रहा होगा। जानता कोई इज्जत निकलदा जनाब शिरोज़ ने जो आपने सॉन्ग कहा है मैंने इसलिए आपको एसएस करके एसएस सेंड किया है। मैंने प्रोडक्शन वालों को सेंड किया हुआ है। जैसे ही वो आएगा क्यों होगा तो ही मैं प्ले कर सकती हूँ ना, तो इसलिए मैंने सबूत के तौर पर आपको सेंड कर दिया है कि आप ये ना समझें कि शायद आप ही ने जो है वो भेजा नहीं और इसलिए जो है वो कल भी नहीं किया। आप शिकवा कर रहे हैं मुझसे, लेकिन पता है क्या होता है कि मेरा काम होता है कि जो भी आपकी फरमाइश होती है वो प्रोडक्शन की तरफ जो है वो मैं भेज देती हूँ। बाकी जो है वो जैसे क्यों होता है तो मैं इसको प्ले करती हूँ। बात ऐसा ये होता है कि नेट वीक होता है, प्रोडक्शन वाले हमारे जो है दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि या जो है वो कोई नेट में इश्यू आ रहा होता है या मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो क्यों नहीं हो रहा होता। तो जैसे क्यों होगा इंशाल्लाह मैं जरूर इसको प्ले करूंगी, आप फिक्र मत करें। जब आप बार बार सेंड करते हो ना तो जब मैं उसको देख लेती हूँ तो मैं इसीलिए लाइक कर देती हूँ कि आपको पता चल जाए कि मैंने जो है वो उसे देख लिया है और उसी वक्त मैं जो है उसे प्रोडक्शन की तरफ जो है वो सेंड भी करती हूँ। ओके जनाब टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं सब 103 लाहौर मुल्तान करवाच इन फैसला साथ रहिएगा। Your desires, your emotions. 103. 11:30 a.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। Institute of Southern Punjab, ISP Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ISP is recognized by Higher Education Commission, permitted by Pakistan Engineering Council, National Technology Council, Pakistan Council of Architects and Town Planners for relevant degree program. ISP provides a world-class modern infrastructure, highly motivated faculty and experienced administrative staff, spacious air-conditioned and multimedia class environment, state-of-the-art auditoriums, HEC, PERN, digital library access for researchers
teachers and scholars, central and departmental libraries with resource center facility, latest computer, IT, engineering, technology and psychology labs, architecture, fine arts and fashion design, high-end studios, in-house Southern Executive Development Center focusing on students' interpersonal communication, soft skills and personality building, focused training modules, provision of entrepreneurship center and in-house software house, global internships and work placements, national standard indoor and outdoor sports facilities with vast playgrounds, well-furnished girls' hostel facility, artistically designed air-conditioned cafeterias, largest transport system for pick and drop of ISP community. Join ISP and discover a new world of opportunities. Please contact Admission Office, ISP Main Campus, 9 kilometers Bosan Road, Multan. Phone 061-474-6001 up to 5. Or visit our website www.isp.edu.pk. ISP, transforming aspirations into achievements. सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। हम और आप मिलकर बना रहे हैं पाकिस्तान को, डिजिटल पाकिस्तान। इस दौर से तेरी दौड़ है, सुन तेरे अंदर शोर है। इस दौर से तेरी दौड़ है, सुन तेरे अंदर शोर है। हालात की तोड़ के जंजीरें खुद लिख ले अपनी तकदीरें। लगा दे जान, इरादे कर, फिर देखना अपना असर। तार दे झंडे, तार दे झंडे, तार दे झंडे, तार दे झंडे। दौर से तेरी दौड़ है, सुन तेरे अंदर जोर है। हालात की तोड़ की जंजीरें खुद लिख ले अपनी तकदीरें। लगा दे जान, इरादे कर, फिर देखना अपना असर। तार दे झंडे, 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 तार दे झंडे। लगा दे जा, इरादे कर, फिर देखना अपना असर। तार दे झंडे, तार दे झंडे, तार दे झंडे। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद कर, और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल ठीक। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब। आज पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जा गई है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वजीर इत्तला साहब सुन रहे हैं ना? जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से डरते हैं। ये है हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब के ख्यालात आजाद मीडिया के बारे में और मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज के हवाले से वो क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। इसके लिए जरूर एक फोरम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फोरम। और फवाद चौधरी साहब, आप इसी आजाद मीडिया पर PMDA जैसे काले कानून के जरिए इनफिरादी सतह पर 10 करोड़ और इदारा जाती सतह पर 25 करोड़ रुपए जुर्माने जैसी सजाएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की तरफ पर बने ट्राइब्यूनल के जरिए मुसल्लत करना चाहते हैं। ये ऐसा काला कानून होगा जिसमें सहाफियों को हाई कोर्ट में अपील के हक से महरूम करके हाई कोर्ट के इख्तियारात पर भी पगबंद लगाई गई है। तनकीदी खबरों को रोकने की नियत और इस पर मीडिया हाउसेस से खफा रहने वाली हुकूमत की जानिब से ऐसे काले कानून का निफाज मफादात के टकराव के मुतरादिफ होगा। फवाद चौधरी साहब, अपने लीडर के विजन के खिलाफ काम मत करें। आप मीडिया को रोक नहीं सकते। वकला, इंसानी हुकूक की तंजीमें और तमाम सहाफती शराकतदार इस काले कानून की तजवीज़ को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं।
once again Harville and Karachi and thank you so much. इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब वो बहुत सारी शरारतों के साथ और बहुत सारे जो हैं वो अपने जो है अच्छा जी नौरीन हमारे साथ हैं, राना बाबर हमीद हमारे साथ दे रहे हैं, मलिक तनवीर हमारे साथ है, जमील खादिम है हमारे साथ, मुस्कान फातिमा है, मलिका गजनफर हमारे साथ दे रहे हैं, आज शेरोज राजपूत क्या बात है जनाब, और रियाज भट्टी हमारे साथ है, अदनान है, अच्छा अदनान एक ही दफा अदनान नहीं अब दो दफा अदनान है, चले जनाब होता है। अच्छा जी मियां तारिक महमूद है और चलने जी ये गायब हो गया, ठीक है। अली सैम है हमारे साथ, हैदर अली है, राना इस्लाम है, मलिक वसीम इकबाल है और अब नेट थोड़ा सा तेज चलो ताकि जो है वो मैं सबके नाम शामिल कर दूं। अच्छा जी जैसे जैसे नाम क्लियर होंगे। अच्छा जी मुकेश शर्मा हमारे साथ है, नूरुल हुदा है हमारे साथ और नूरुल्लाह भी है, और कौन है, शहबाज शेरी है, बड़े अरसे के बाद नजर आ रही हो भाई, किधर हो भाई आप, गायब भी हो गए हो। ओके अच्छा जी मुस्कान फातिमा, अच्छा जी के साजिद अली भाई हमारे साथ है, हमारे पास नहीं है हमारे साथ है, जाहिर सी बात है जनाब। अच्छा और फिर जो है वो नेट थोड़ा साथ छोड़ गया है और चलें जैसे जैसे नाम आते जाएंगे तो मैं उनको ऑन एयर करती जाऊंगी डेफिनेटली। हमारे साथ मुस्कान फातिमा के साथ, अच्छा जी ये कौन नाम एक बीच में अब भी आया, हाजी मलिक शोएब है हमारे साथ, अच्छा नौरीन सुन रही होगी, नसरीन सुन रही होगी डेफिनेटली, और चूंकि फोन हमारा खराब है तो इस वजह से हम उनको शामिल नहीं कर सकते। उमर गुज्जर हैं, क्या कहते हैं भाई उमर गुज्जर, इनका मैं देखती हूँ अगर मुझे, अच्छा जी वेलकम लिखा है इन्होंने जी, आपको भी वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी और हमारे साथ आकाशा होंगी इस वक्त, डेफिनेटली फोन की वजह से उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है, आसिया खुशी होंगी और डेफिनेटली जायरा भाभी सुन रही होंगी, चाय पी रही होंगी, एंजॉय कर रही होंगी लाइफ को और थोड़ा सा सड़ पुन रही होंगी कि फोन खराब है मेरी बात नहीं हो पा रही। थैंक यू सो मच आप सभी का जिस वक्त मेरे साथ है। अच्छा ये बड़े मजे का एक सॉन्ग है, कौन से वाला लगाऊं, कौन से वाला लगाऊं, ये वाला, यस पहली बारी के दूसरी बारी दर्शन हो साथी हुई थोड़ा लेट होगी दरअसल, पहली तकनी जसीने वार कर गई यार पार कर गई पार कर गई, कहते ने प्यार जिन्हों होया यार सी ओ तो पहली बार सी, ओ तो पहली बार सी, जिदे बिना लगदा ना दिल हुंदा सी, ना मिल हुंदा सी, पैड़ा है सवार सी, पैड़ा है सवार सी। नहीं जनाब तुझे कितने पुलने वाले, तुझे सिर्फ गल्ला ही पुल दे हो। अच्छा जी राना बाबा ने बोल लिखा क्राइम पार्टनर भी साथ है आपके, अच्छा ठीक है जी। अवंतिका शर्मा हमारे साथ है, अनीता रॉय हमारे साथ हैं जी, मैं तो बढ़िया फिक्रा ने, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा एक लड़ाका तैयारा हो और उसके बाद शेर के ऊपर सवा शेर अवंतिका उसका साथ दे दे तो ये दोनों क्राइम पार्टनर मिल के पता नहीं कौन कौन से क्राइम करेंगे, इसीलिए लोग इनको ब्लॉक करते हैं। ताप माने उदो चढ़िया जदों शरिया में उदा नहीं मैं हाथ पड़िया, तंदूरी अंब वांगू कुड़ी लाल हो गई, हाय बेहाल हो गई कहती छट अड़िया, जान देवे जाल मां मैं हाथ जोड़ती ना तेरी गल मोड़ती, इश्क करार दी कहते ने प्यार जिन्हों होया यार सी, ओ तो पहली बार, तो पहली बार एग्जैक्टली वो पहली बार थी पहली बारी गल कैसे भूल सकती हो मैं। पैड़ा है सवार सी, पैड़ा है सवार सी, मुक्के आसी जदों सिलसिला बिना कीते इंतला, इंग्लैंड तुर गई साढ़े 7 बैंड लैके यार भुल गई, गोरियां ते डुल गई देसी कह के चुर गई, 5 सालां दी ओ यारी झट तोड़ गई, हंजुआं च रोड़ गई, पै गई दरार सी, कहते ने प्यार जिन्हों होया यार
हो जाने दे, शाम के रंग में आज तू खो जाने दे, मुस्कुरा के जरा बेखुदी हो जाने दे। छोटी सी बात करूंगी जनाब, और मैं जरूर करूंगी, हालांकि मुझे मना किया गया और मैंने सोचा था कि नहीं करूंगी, लेकिन छोटी सी बात एक आम अंदाज से बात करूंगी कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जैसा भी वक्त हो, अगर कोई आपका अपना आपके साथ कोई राज शेयर करता है तो उसे राज ही रहने दीजिए। जरूरी नहीं होता, जिस तरह से मैंने देखा है कि सड़क पे जाते हैं बहुत सारे हादसे होते हैं और लोग जो है वो उसको कैप्चर करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको पोस्ट बना देते हैं। तो हर बात पोस्ट बनाने की नहीं होती, कुछ बातें सिर्फ अपनों के दरमियान में रहें तो वही खूबसूरती होती है। अदरवाइज क्या होता है कि बहरहाल कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर होती है, तो फिर जो अपने होते हैं वो अपनों को तकलीफ नहीं देते, खास तौर पर जब वो अपने तकलीफ में हो। बात छोटी सी है, समझने की है, जरूर समझिएगा। हाय मेरे वीरे तेरा दुख, हाँ सिर्फ 20 साल ही तो है। प्यार बसे जिस दिल में दूर कहीं ले जाए, वो हुए बेफिक्र जो गए दिल के पीछे, ये वही दूर है जो बिना आने कीजे। तू लबों पे आई बात वो कह देना, लगे दिल की चपाना, हुआ तो सारे तो फिर क्या दुनिया सारी तेरे हाथों से ही तो ऐसे ना लाया लाया मैं तेरे नाल सोलना। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोल ना वे, लाया लाया। बिल्कुल जनाब, इस अच्छा जी टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद जनाब वापस आएंगे। आपके सवाल अगर कोई है कोरोना के हवाले से या जनाब वैक्सीनेशन के हवाले से या जो है इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से, तो जरूर हमसे कीजिए, हम इसका जवाब देंगे तफसील के साथ। लेकिन जो है इतना जरूर कहूंगी कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। अपनों का साथ और अपनों का प्यार और उस पर खुदा से मांगी गई दुआएं आपको हमेशा जो है वो अपने हिसार में ले लेती है। साथ में ये मसफ़ 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, मुझे कहते हैं मेक्टिकली महकली। Today's hottest music station, 103 FM. इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ISB मुल्तान फीमेल स्टूडेंट्स के लिए शानदार और महफूज तालीमी माहौल मुहैया करने वाला जनूबी पंजाब का वाहिद इदारा है। ISB मुल्तान को एजुकेशन के अलावा मेन कैंपस की हुदूद में खवातीन के लिए एक अलहदा स्टेट ऑफ द आर्ट वुमेन एकेडमिक ब्लॉक की सहूलत भी मुहैया कर रहा है। ISB वुमेन एकेडमिक ब्लॉक में तालिबात को फराहम होगी बेहतरीन क्लासरूम एनवायरनमेंट, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, टेक्निकल लेबोरेटरीज, खेलों के इंडोर आउटडोर मौके, जदीद ऑडिटोरियम, इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर, कुशादा एयर कंडीशन कैफेटेरियाज, शानदार जामिया मस्जिद, ट्रांसपोर्ट और महफूज हॉस्टल जैसी सहूलियात। ISB मुल्तान के मेन कैंपस में को एजुकेशन सिस्टम या मुकम्मल तौर पर अलहदा वुमेन क्लासेस में एतमाद से दाखिला लीजिए और इंग्लिश, मैथ, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और एजुकेशन के सब्जेक्ट्स में 2 साल एसोसिएट डिग्री, 4 साल BS प्रोग्राम या 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम्स में जदीद तालीम हासिल कीजिए। जनूबी पंजाब में खवातीन की तालीम और तरक्की में मसरूफ़ अमल इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। एडमिशन्स की मालूमात के लिए 061-474-6001 पर राब्ता कीजिए या www.isp.edu.pk पर विजिट कीजिए। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद कर, और हर बार इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल ठीक, इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब। आज पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जाग गई है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। वजीर इत्तला साहब सुन रहे हैं ना? जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से डरते हैं।
ये हैं हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब के ख्यालात आजाद मीडिया के बारे में और मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज के हवाले से वो क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। इसके लिए जरूर एक फोरम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फोरम। और फवाद चौधरी साहब, आप इसी आजाद मीडिया पर PMDA जैसे काले कानून के जरिए इनफिरादी सतह पर 10 करोड़ और इदारा जाती सतह पर 25 करोड़ रुपए जुर्माने जैसी सजाएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की तर्ज पर बने ट्राइब्यूनल के जरिए मुसल्लत करना चाहते हैं। ये ऐसा काला कानून होगा जिसमें सहाफियों को हाई कोर्ट में अपील के हक से महरूम करके हाई कोर्ट के इख्तियारात पर भी कदगन लगाई गई है। तनकीदी खबरों को रोकने की नियत और इस पर मीडिया हाउसेस से खफा रहने वाली हुकूमत की जानिब से ऐसे काले कानून का निफाज मफादात के टकराव के मुतरादिफ होगा। फवाद चौधरी साहब, अपने लीडर के विजन के खिलाफ काम मत करें। आप मीडिया को रोक नहीं सकते। वकला, इंसानी हुकूक की तंजीमें और तमाम सहाफती शराकतदार इस काले कानून की तजवीज़ को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। मीडिया के लिए ताली बजाई जाए। जनाब, सिले सिले प्यार दा कावे तनु गजरा पिजी पिजी अखियां दा डुले नाए गजरा। चलो जनाब, ने काम में देर कैसी बिरयानी बांट दो, उसके बाद गर्लफ्रेंड बाद में ढूंढते रहना, गजरा क्योंकि बिरयानी जब सब खाएंगे ना तो दुआएं देंगे तो शायद मिल ही जाए। नाए गजरा मतलब वही 20 साल वाली जो है ना वही शायद रह जानी है। मालिन सारी कहते हैं वेल आज महक अली हो वेल, थैंक यू सो मच। जुमे के बाद इंशाल्लाह इस पोस्ट पर बिरयानी नहीं जुमे के बाद नहीं, नेक काम जो है वो पहले करो और उसके बाद जो है वो जुमे की नमाज पढ़ो, जल्दी दुआएं कबूल होंगी। और कहते ने ना खाली पेट जड़ा है वो दुआ में भी चंगियां नहीं मंगिया जानियां, इसलिए सारे ग्रुप में चंगी वाली बिरयानी खिलाओ ताकि जुमे की नमाज भी अच्छी हो जाए, दुआएं भी दिल से मांगी जाए। ओके जनाब, 2 सॉन्ग्स बहुत प्यारे छोड़े जा रही हूँ आप लोगों के लिए, इसको एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो मेरे साथ रहे, मेरी दुआएं मतलब जिनकी दुआओं में मैं शामिल रही, स्पेशली उन सभी का थैंक यू, उन्हीं सभी का थैंक यू जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा जो है वो साथ दिया और हर तरीके से कंट्रीब्यूट किया, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मुझे पता चला कि हाँ ये लोग जो है वो सिर्फ दावे ही नहीं करते बल्कि बहुत सारे लोगों के जो है वो चेहरे उस वक्त आप लोगों के सामने आ जाते हैं जब आप पर मुश्किल वक्त होता है, तब आपको पता चलता है खरा केड़ा है तो जनाब खोटा केड़ा है। नहीं खोटा नहीं बोल रही मैं, खोटा बोल रही हूँ, कोई हाल नहीं है। वैसे आप लोगों को मुझे पता है ये जो शरारतें चल रही है ना आईडी पे, तो ये डेफिनेटली इसी तरह से होना है कि जनाब हरा रंग और एवरग्रीन होते हैं कुछ लोग, एवरग्रीन होते हैं कुछ रिश्ते, एवरग्रीन होते हैं कुछ अपनों का साथ जो वाकई एवरग्रीन होते हैं, जो आपकी लाइफ को एवरग्रीन रखता है। तो थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो हमेशा मेरे साथ रहे, उन तमाम लोगों का जिन्होंने शो सुना, अपने कमेंट्स किए, मेरे साथ रहे, उन लोगों का भी जो शो सुन रहे हैं लेकिन कॉल नहीं कर सके। मुझे पता है इस्लाम अंसारी भाई की भी बहुत सारी दुआएं मेरे साथ हैं और हमेशा होते हैं, खुदा उनको सेहत जिंदगी दे और वो भी जो है वो अपनी जिंदगी को बहुत आसानी के साथ गुजारे। तमाम
लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो हमेशा हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। और मैं जानती हूँ कि वो शो सुनते हैं और बेशक जो है वो इस शो में शामिल हो या ना हो, लेकिन वो मेरे साथ होते हैं। स्पेशल थैंक्स मैं बोलूंगी लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का, जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे, बिल्कुल नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे मेरी आपसे मुलाकात होगी। नहीं, कल मेरी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि आज मैं अच्छा फील नहीं करी, बहुत थक गई हूँ और अभी मुझे चूंकि एनर्जी की जरूरत है, आप लोगों के साथ की जरूरत है, तो ये